बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको HEC के प्रोसेस का नहीं पता। अगर आपको HEC के प्रोसेस का पता है तो काइंडली इस वीडियो को बंद कर दें, क्योंकि इसमें कोई न्यू चीज़ नहीं है अगर आपको हर चीज़ का पहले से पता है। लेकिन अगर आपको HEC से पहली दफ़ा वास्ता पड़ा है या वास्ता पढ़ने जा रहा है तो यकीनन ये एक उकता देने वाला प्रोसेस है, जैसा कि मेरे साथ भी पहली दफ़ा हुआ था। अगर वीडियो पसंद आए तो ही लाइक करें, वरना ना करें। चैनल को सब्सक्राइब बेशक करें या ना करें, क्योंकि मेरा चैनल इस तरह की वीडियो के रिलेटेड नहीं है। BSc MSc कंप्यूटर साइंस और एजुकेशनल लेक्चर अपलोड करता हूँ। चूँकि मेरा वास्ता पड़ा था HEC से और लोगों को देखा कि उनको प्रोसेस का ही नहीं पता, तो मैंने उन लोगों के लिए वीडियो बनाई। लेकिन वीडियो को शेयर और दोस्तों को ज़रूर बताएं जो भी HEC जाना चाहता है। हो सकता है आपकी वजह से किसी का भला हो जाए। काइंडली कोई भी नेगेटिव कमेंट्स करने से पहले ये सोच लें कि हो सकता है जो कुछ आपको पता है वो दूसरों को ना पता हो। अल्लाह हम सब को एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक फरमाए, आमीन। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के लिए अगर आप गूगल क्रोम इस्तेमाल कर रहे हैं तो Ctrl+Shift+N दबा के आप इसको प्राइवेट मोड में ओपन कर सकते हैं। अगर आप फायरफॉक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो Ctrl+Shift+P दबा के प्राइवेट विंडो में ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आपने तो लिखना है HEC पोर्ट्रेल। ये ओपन करने के बाद जो पहला लिंक होगा उसको सबसे पहले आपने ओपन करना है। यहाँ यूज़र ID और पासवर्ड मांगेगा, क्योंकि अभी हमने अकाउंट नहीं बनाया तो सबसे पहले नीचे देख लेते हैं डोंट हैव अकाउंट येट रजिस्टर। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपको अपने आप को रजिस्टर करनी पहले। तो सबसे पहले हम अपने आप को रजिस्टर करवा लेते हैं। चूज़ योर नेशनैलिटी हम पाकिस्तान को चूज़ कर लिया। फिर उसके बाद CNSE को आपने टिक करना है। CNSE के ऊपर हम अपना अकाउंट बनाएंगे, तो इधर अपना CNSE नंबर हम लिख देंगे। CNSE नंबर लिखने के बाद इधर रीजन को हम चूज़ करेंगे कि कौन से रीजन से आप बिलोंग करते हैं। मैं चूँकि पंजाब से बिलोंग करता तो इसलिए पंजाब को सिलेक्ट किया। उसके बाद आपने पासवर्ड को एक सिलेक्ट कर लेना है जो कि आपको बाद में आसानी से याद भी रहे। मैं इधर अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड लगा लेता हूँ। पासवर्ड लगाने के बाद वो कह रहा है प्राइमरी सेल या मोबाइल नंबर आपने देना है, और मस्ट वो मोबाइल नंबर देना है जो किसी भी दूसरे नेटवर्क पे कन्वर्ट ना हुआ हो, ताकि मैसेज डिलीवरी में आसानी हो। तो मैं यहाँ एक मोबाइल नंबर दे देता हूँ जो कि मुझे मैसेज रिसीव होगा। प्राइमरी सेल मोबाइल नंबर यहाँ से आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है। और इस फॉर्मेट में नंबर आपने एंटर करना है। इनके 3 से 0 नहीं एंटर करना। मोबाइल नंबर देने के बाद नीचे आपने ईमेल देनी है जिसके ऊपर आपको ईमेल वसूल होगी। तो मैं यहाँ ईमेल दे देता हूँ और सेंड कोड को आपने क्लिक कर देना है। सेंड कोड पे क्लिक करने के बाद वो थोड़ी देर बाद हमें कहेगा कि हमने आपके ईमेल के ऊपर एक कोड सेंड किया है, काइंडली वो कोड यहाँ फिल करें। तो हम अब ईमेल को ओपन कर लेते हैं। आप ये देख सकते हैं कि मुझे HEC की कॉमन प्रोफाइल ईमेल की तरफ से वेरिफिकेशन कोड आया है, और हम इसको कॉपी करके उधर पेस्ट कर देंगे। यहाँ कोड को एंटर किया और वेरीफाई ईमेल किया तो नीचे मैसेज आ गया ईमेल कोड वेरीफाइड सक्सेसफुली। उसके बाद क्या करना है, ये जो इनसे लिखे हुए हैं, ये जो करैक्टर लिखे हुए हैं, इसको हमने यहाँ पेस्ट करना है बड़े ध्यान से। ये सिक्योरिटी क्यों लगता है कि कहीं रोबोट तो नहीं ईमेल बना रहा है, इंसान ही बना रहा है ना। B3NE8 इसको सबमिट किया। सबमिट करने के बाद हमें ये मैसेज आ जाएगा यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, प्लीज़ चेक योर ईमेल फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। जैसे ही हमने अपनी प्रोफाइल क्रिएट की तो हमें एक ईमेल आ जाएगी जिसके अंदर ये चीज़ें हमें मेंशन की जाएंगी, और डियर वेलकम किया जाएगा हमको, डियर यूज़र वेलकम, ये वो सब कुछ, हमारी ID नंबर, ये अकाउंट पर्सनल, ये सब कुछ, और एंड पे आपको रिगार्ड्स किया जाएगा हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान। तो इस तरह आपको एक ईमेल आएगी। कह रहा है कि फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप अपनी ईमेल चेक कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ साइन इन होना है तो आप अपना ID कार्ड नंबर और पासवर्ड लगाएं। तो मैं यहाँ ID कार्ड नंबर लगा लेता हूँ। पासवर्ड और ID कार्ड नंबर लगाने के बाद मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ।
साइन इन करने के बाद इस तरह विंडो ओपन हो जाएगी, जो कि मेरी HEC प्रोफाइल इस तरह अकाउंट बन जाएगा। इस तरह ये साइन इन होने के बाद इस तरह प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। अब हमने अपनी प्रोफाइल बनानी है। सबसे पहले यहाँ से चूज़ फाइल करनी है, जो कि मेरे कंप्यूटर से कोई एक पिक्चर उठा लेगा, जो कि मेरी प्रोफाइल पिक्चर पे शो होगी। चलें सबसे पहले पिक्चर लगाते हैं। पिक्चर लगाने के बाद इसको अपलोड पे क्लिक करना है। तो ये प्रोफाइल यहाँ भी शो हो जाएगी और यहाँ भी शो हो जाएगी। उसके बाद दूसरा डाटा भी फिल करना है। टाइटल आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, मिस्टर है या मिसिस, कोई भी आपने सिलेक्ट करना है। तो मैं मिस्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट नेम कोई भी दे दें आप, मैं सजा दे देता हूँ। और मिडल नेम अहमद। तो ये मेरा नेम आ गया। इसके बाद अपना स्टेटस बताना है। स्टेटस बताना है कि आप मैरिड है, सिंगल है, विंडो है, जो भी आपने। तो मैं यहाँ सिंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ। फीमेल, मेल या अदर, मैं यहाँ मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद बायोग्राफी इन्फॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी सेलेक्ट करनी है। मैं कोई भी रैंडमली सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्री ऑफ बर्थ आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान। उसके बाद रिलीजन आपने जिसके साथ ये छोटा सा निशान लगा होगा वहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। अपने पास से कुछ नहीं लिखना, बल्कि यहाँ से ही सिलेक्ट करना है। तो यहाँ आप अपना जो मज़हब है उसको सिलेक्ट कर लें। डोमिसाइल प्रोविंस, मैं यहाँ पंजाब है मेरा, तो पंजाब को सिलेक्ट कर लेता हूँ। डोमिसाइल सिटी आप अपने हिसाब से सिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा। और डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट ये भी आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद नेशनल आईडी, अपनी आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन अपनी फिल करनी है। फादर नेम आप अपने फादर का नेम ऐड कर सकते हैं। CNIC नंबर या फादर का CNIC नंबर आपने एंटर करना है। बताना है इनमें से आपने कोई एक स्टेटस फादर का सेलेक्ट करना है। तो अगर वो अलाइव है तो उनका ऑक्यूपेशन क्या है। अपने फादर का ऑक्यूपेशन यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी, और यहाँ से करंटली एम्प्लॉय आप इसको सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। ये पर्सनल डिटेल हमारी मुकम्मल हो गई। उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट का ये हिस्सा फिल होगा। फिर एजुकेशन का, एम्प्लॉयमेंट का, पब्लिकेशन का, प्रोजेक्ट का, सर्टिफिकेशन, स्किल, एफिलिएशन, रेफरेंस, डॉक्यूमेंट अपलोड। तो ये हम फटाफट कर लेते हैं। प्लीज़ यूज़ दिस सेक्शन ऐड अपडेट योर एड्रेस इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ आपने टाइटल कौन सा देना है। परमानेंट एड्रेस डिटेल आपसे पहले पूछ रहा था। कंट्री कौन सा है, आप यहाँ से अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लें। ये पूरी चीज़ें आप अपने अपने हिसाब से फिल कर लें। कंट्री, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस, पोस्टल कोड और एड्रेस। इसके बाद मेलिंग एड्रेस आपने एंटर करना है। यहाँ टाइप कौन सी, मेलिंग, और जहाँ जहाँ आपको मेल आएगी, कंट्री, सिटी और एड्रेस। उसके बाद करंट एड्रेस आपका कौन सा है, उसकी कंट्री, सिटी और एड्रेस। तब तक मैं डाटा एंटर कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से डाटा एंटर कीजिएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है, यानी कि एक ही जगह है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं सेम एज़ परमानेंट एड्रेस। और यहाँ भी आप अगर करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक तमाम एड्रेस जो हमने परमानेंट के लिए दिया है वहाँ से पिक कर लेगा। फिर कॉन्टैक्ट, प्लीज़ यूज़ दिस सेक्शन टू अपडेट योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट करने के लिए वो क्या क्या यूज़ करेंगे, प्राइमरी ईमेल, ये ईमेल है हमारी। सेल फ़ोन, ये हमारा सेल फ़ोन है जिस पे मैसेज आएगा और जिस पे ईमेल आएगी। नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ अपने प्लस का निशान जो है इस पर क्लिक करके अपनी एजुकेशन को आपने ऐड करना है। चलें स्टार्ट करते हैं। प्लस का निशान ऐड किया तो वो कौन पूछ रहा है, सबसे पहले उसने पूछा है कि प्लीज़ एंटर योर क्वालिफिकेशन इन लोएस्ट टू हाईएस्ट लेवल। यानी कि पहले अपने लोएस्ट लेवल की एजुकेशन एंटर करनी है, फिर उससे हाई, फिर उससे हाई, फिर उससे हाई। मतलब मैट्रिक, इंटर, BA या बैचलर 4 ईयर या 2 ईयर, उसके बाद मास्टर 2 ईयर, इस तरह। ये क्वालिफिकेशन लेवल हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले उस कैंडिडेट सर्टिफिकेट जिसको हम मैट्रिक कहते हैं वो एंटर किया। अगर इनकम्प्लीट है तो इसको चेक करें, वरना रहने दें। स्टार्ट डेट कब से स्टार्ट हुआ, ज़्यादातर मैट्रिक का हमें नहीं पता होता कि वो स्टार्ट कब से हुआ था, लेकिन जो मैट्रिक सर्टिफिकेट हमारे पास होता है, मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड होता है, उसके ऊपर उसकी एंडिंग डेट या पासिंग डेट लिखी होती है।
तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप उसकी जो एंडिंग डेट है उसमें से 2 साल माइनस करके जितना बनता है अप्रोक्सीमेटली उतना आप कैलकुलेशन करने के बाद स्टार्टिंग डेट डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ कोई भी अपने हिसाब से डाटा एंटर कर देता हूँ, डमी डाटा। तो आप अपने हिसाब से करेक्ट डाटा एंटर कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन कार्ड के ऊपर रोल नंबर लिखा होता है, आप वो रोल नंबर लिख सकते हैं इधर। एजुकेशन सिस्टम कौन सा था, सेमेस्टर वाइज था या एनुअली, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एकेडमिक परफॉर्मेंस डिटेल यानी कि कितने मार्क्स थे और कितने आपने हासिल किए, वो आपने एंटर करने हैं। डाटा एंटर करने के बाद आप थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो डिग्री सर्टिफिकेट अवार्डिंग इंस्टीट्यूट डिटेल यानी कि जहाँ से आपने डिग्री ली है उसके मतलब डिटेल आपने एंटर करनी है। कंट्री कौन सा, पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना क्योंकि मेरा पाकिस्तान है। सिटी जो भी आपका है वो आप सेलेक्ट कर लें। डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट आप वहाँ इसका नाम लिख सकते हैं कि किस तरह 22 जो आपका है वो आप उस हिसाब से सेलेक्ट कर लें। स्कूल या कॉलेज जो भी है उसका आपने नाम लिखना है। वो प्राइवेट था या पब्लिक था वो बताना है। प्रोग्राम टाइटल क्या था, मैट्रिक। वो डिसिप्लिन्स क्या था, आर्ट्स कॉमर्स ओ लेवल साइंस टेक्निकल जो भी था आप अपने हिसाब से वो बता सकते हैं। ये एंटर करने के बाद आप यहाँ अभी आपने नेक्स्ट पे नहीं दबाना क्योंकि अभी हमने नेक्स्ट पे नहीं जाना बल्कि एजुकेशन को ही नेक्स्ट दबाने का मतलब है कि हम आगे एम्प्लॉयमेंट की हिस्ट्री में चले जाएंगे, लेकिन हमें एम्प्लॉयमेंट पे नहीं जाना, हमें अभी एजुकेशन मज़ीद ऐड करनी है। तो इसको आप ऐड / अपडेट टू लिस्ट करना है। जैसे हम इसको दबाएंगे तो देखें अभी हम एजुकेशन के पोर्शन में ही अभी हम एम्प्लॉयमेंट में नहीं गए क्योंकि अभी हमने एजुकेशन मज़ीद ऐड करनी है। फ़िलहाल अभी हमने मैट्रिक ऐड किया है, उसके बाद हम इंटर ऐड करेंगे, फिर उसके बाद जो भी आपकी बैचलर 4 ईयर है उसको ऐड करेंगे या बैचलर 2 ईयर है तो उसको ऐड करेंगे, फिर उसके बाद जो मास्टर है फिर उसको ऐड करेंगे। इस तरह जब तक आपकी पूरी डिटेल एंटर नहीं हो जाती एजुकेशन की तब तक आपने ये नेक्स्ट वाला बटन नहीं दबाना बल्कि ऐड करते जाना है। चलें मैं मज़ीद ऐड कर लेता हूँ, तब तक आप अपनी एजुकेशन ऐड कर लें। सेम वही प्रोसेस है कि आपने पहले क्वालिफिकेशन का लेवल मैट्रिक को सेलेक्ट कर लिया था, अब हमारा है हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट जिसको हम इंटर या ए लेवल भी कहते हैं। डेट सेलेक्ट कर लेनी है कि स्टार्ट डेट कब हुआ था, वही हिसाब है जो आपका एंडिंग डेट है उससे आप 2 साल माइनस करके जो भी स्टार्ट डेट बनती है वहाँ आप यहाँ फिल कर सकते हैं। मैं यहाँ कोई भी डमी डाटा एंटर कर देता हूँ। उसके बाद डिग्री सर्टिफिकेट की डिटेल आपने देनी है कि कौन सी डिग्री के मतलब रोल नंबर क्या था, रोल नंबर यहाँ एंटर करना है। कोई भी डाटा मैं एंटर करने लगा हूँ लेकिन आपने अपने हिसाब से करेक्ट डाटा एंटर करना है। फिर एजुकेशन सिस्टम क्या था, कोई जो आपका सिस्टम था वो एनुअल था या सेमेस्टर वाइज था या टर्म वाइज था वहाँ सेलेक्ट करना है। फिर मार्क्स कितने लिए थे और टोटल कितने थे यहाँ आपने वो फिल करने हैं। फिर उसके बाद जिस इंस्टीट्यूट से आपने किया उसके मतलब डिटेल है कि कौन सा कंट्री था, मेरा पाकिस्तान था। डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट और स्कूल या कॉलेज का नेम आपने सेलेक्ट कर लेना है इधर से। प्राइवेट या पब्लिक को सिलेक्ट कर लिया यानी कि गवर्नमेंट जो होता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर से पढ़े हैं तो प्राइवेट को सिलेक्ट करें, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से पढ़े हैं तो पब्लिक को सिलेक्ट करें। प्रोग्राम टाइटल जो भी टाइटल था जहाँ इंटरमीडिएट आएगा क्योंकि डेफिनेटली हमने इंटरमीडिएट को सिलेक्ट किया है ऊपर। और डिसिप्लिन कौन सा आएगा कि वो आर्ट्स था साइंस था कॉमर्स जो भी आपकी डिग्री उस वाले से। तो चूँकि मेरी साइंस थी तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया प्री इंजीनियरिंग। फिर वही बात आपने नेक्स्ट नहीं दबाना बल्कि मज़ीद अगर आपके पास एजुकेशन है मसलन बीए की डिग्री आपने ऐड करनी है या बैचलर की डिग्री ऐड करनी है तो आपको यहाँ ऐड अपडेट टू लिस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर वही प्रोसेस है, आप इस ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद फिर वही प्रोसेस है कि आप इसके बाद क्वालिफिकेशन लेवल को सिलेक्ट करेंगे। मैं बैचलर को सिलेक्ट करने लगा हूँ। और इसके बाद आपका जो भी बनता है, अगर आपका बैचलर 14 ईयर एजुकेशन वाला है तो आपने वो सेलेक्ट करना है, अगर आपका बैचलर 16 ईयर एजुकेशन वाला है तो वो आपने सेलेक्ट करना है। चूँकि मेरा बैचलर 14 ईयर एजुकेशन वाला था बीएससी के साथ तो मैं इसलिए इसको सेलेक्ट करने लगा हूँ। बकाया डाटा भी आप अपने अपने सर्टिफिकेट के वाले से एंटर कीजिएगा। मैं कोई भी डाटा एंटर कर देता हूँ डमी। यहाँ भी सारा डाटा एंटर करना है। रोल नंबर जो भी आपके सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होगा उसको आपने एंटर करना है, रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर। एजुकेशन सिस्टम कौन सा था, एनुअल टर्म या सेमेस्टर वाइज, उसको सेलेक्ट करना है। वो सीजीपीए था, मार्क्स था या परसेंटेज थी, जो भी आपके मार्क्स के ऊपर मेंशन है आप उसको सेलेक्ट करके यहाँ फिल करेंगे। क्योंकि मेरे मार्क्स है तो मैं मार्क्स को एंटर करूँगा। सेम वही प्रोसेस आपने डाटा फिल करना है जिस इंस्टीट्यूट से आपने डिग्री ली है। मैं यहाँ पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ और डिग्री इंस्टीट्यूट जो भी आपने जिस यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री आपकी रिलेटेड करती है उसका नाम आपने डाल देना है।